Good morning, guys. We are going to start Article 53, Part 5. और इसमें क्या है, स्टार्ट करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइड. तो पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है. और जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में आ गई तो प्रेसिडेंट बन गया केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. मीन्स नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव, मीन्स उनके साइन होंगे. ताकत कुछ नहीं है, बिकॉज ताकत किसके पास है? रियल एग्जीक्यूटिव के पास. और वो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो इसमें यही बोला गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्सिक्वेंटली the president has been made only nominal executive, the real executive being the council of minister headed by prime minister. वही चीज़ जो मैंने आपको बताई. दूसरा क्या, इन अदर वर्ड, president has exercised his power and function with the aid and advice of council of minister headed by prime minister. वही president अब उसकी पावर कब फंक्शन यूज़ करेगा, एक्सरसाइज करेगा कब? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको गाइड करेगी और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो इसमें यही बोला गया. लेकिन आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 में यही बोला गया कि, एक बार देख लेते हैं. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद हिज कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट हिज कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें बोला तो ये गया है कि जो प्रेसिडेंट की जो पावर है, अगर प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि वो नहीं है तो उसके नीचे जो भी उनके ऑफिसर या सबऑर्डिनेट है वो काम करेंगे. लेकिन आर्टिकल जब प्रेसिडेंट का जो बारे में B.R. अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में की डिबेट में ट्रू पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि उन्होंने बताया, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस हेड पे, इंडियन यूनियन के हेड पे क्या लोगे, तो एक फंक्शनरी जिसका नाम होगा प्रेसिडेंट, जो फंक्शनरी होगा, ठीक है, जो हेड होगा वो उसका नाम होगा प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन. प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन को प्रेसिडेंट ऑफ US के साथ अपन कंपेयर करें तो वो एक गड़बड़ हो जाएगी. कैसे होगी कि, क्योंकि जो डेजिग्नेशन पहले ही दोनों का सेम है, बट फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत है. अमेरिका की गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है. तो प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ स्टेट. और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कौन से आर्टिकल में 53, 74, 75 इसके बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करता है. तो अब क्या है कि 53 क्या कहता है? 53 यही कहता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है, ठीक है, और प्रेसिडेंट उसको एक्सरसाइज करेगा या तो डायरेक्टली या थ्रू ऑफिसर और सबऑर्डिनेट. 53 यही कहता है. तो आप सोचो कि जब कैबिनेट सेक्रेटरी है और वो किसका हिस्सा है? एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है. तो पीएम के जो पीएम ऑफिस में जो पीएम के सेक्रेटरी बैठते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो टू द पीएमओ, तो किसके हिस्से में है? वो भी एग्जीक्यूटिव के हिस्से में आते हैं. प्रेसिडेंट हमारे एग्जीक्यूटिव का हेड है, बिल्कुल सही है, और नॉमिनल तरीके से, लेकिन हेड ऑफ स्टेट भी है, बिल्कुल सही. नॉमिनल तरीके मतलब काम तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एक्सरसाइज गाइड तो वही करेंगे कि ये चीज़ पे आप साइन कीजिए. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हो गया, लोकसभा, राज्यसभा लेजिस्लेचर हो गया. अगर लेजिस्लेचर में कोई लॉ बनता है तो उस कानून के ऊपर भी अप्रूवल किसका होगा? वो प्रेसिडेंट के साइन होंगे. और कल की डेट में अगर हमारी सेंटर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर जो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव है,
उसमें ये बोल रहे जो हमारा ये हो गया रियल एग्जीक्यूटिव है, तो कोई लॉ बनाते हैं, कोई कानून लेके आते हैं, तो उसके ऊपर भी साइन पास होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में उसके ऊपर भी साइन प्रेसिडेंट के ही होंगे। और जब नीति आयोग बना तो उस पे डिक्लेरेशन पे साइन प्रेसिडेंट का ही था, बट किसके द्वारा उसको हेड या डिजाइन किया गया, रूलिंग पार्टी के, जो गवर्नमेंट पावर में बीजेपी। रूलिंग गवर्नमेंट चाहे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में कुछ करे, साइन प्रेसिडेंट के ही होंगे, या फिर जो प्रेसिडेंट के नीचे हैं ये सब ऑर्डिनेट हो गए ऑफिसर या सेक्रेटरी, इनके साइन जो भी वो होंगे। तो आर्टिकल 53 यही कहता है। थैंक यू गाइज।